नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर एक अमेजिंग वीडियो की। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे चोपिनियस इंडेक्स इंडिकेटर के बारे में कि क्या ये इंडिकेटर है, कैसे ये काम करता है, प्लस इसकी एक स्ट्रैटेजी साथ में आपको बताएंगे और बहुत मजा आएगा। पूरा एक्सप्लोर करेंगे इंडिकेटर को, समझेंगे इंडिकेटर क्या है और कैसे काम करता है। चलिए चलते हैं और समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। देखिए, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, आप चाहे तो स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। बेसिकली दोस्तों, ये जो इंडिकेटर है ये आइडेंटिफाई करता है साइडवेज मार्केट को, कि मार्केट साइडवेज है या नहीं है। ये इंडिकेटर कोई डायरेक्शन नहीं बताता कि बाजार ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहां जाएगा, इसको नहीं पता। यह आपको सिर्फ यह बताएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग में है या मार्केट साइडवेज है। साइडवेज मार्केट क्या होती है? जब मार्केट एक जगह रुका रहता है, कुछ काम नहीं कर रहा होता, वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और ऐसी मार्केट के अंदर पैसा बनाना मुश्किल होता है जिन लोगों को मूवमेंट चाहिए होती है। हालांकि साइडवेज मार्केट के अंदर भी पैसा बनाने की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, लेकिन जिनको मूवमेंट चाहिए, जिन ट्रेडर को मूवमेंट चाहिए, वो इसके अंदर काम नहीं कर सकते। और काफी सारे इंडिकेटर कंफ्यूज हो जाते हैं। जितनी भी चौपी मार्केट होती है उसमें जो भी आपको सिग्नल मिलते हैं इंडिकेटर्स के, वो ज्यादातर आपको फॉल्स सिग्नल मिलते हैं, क्योंकि वो भी कंफ्यूज रहते हैं चौपी मार्केट में। तो ये इंडिकेटर आपको बता सकता है कि मार्केट साइडवेज है या नहीं है, और ट्रेंडिंग में है तो कितना ट्रेंडिंग में है। तो ये बहुत काम आपके आएगा। तो चलिए समझते हैं आगे की चीज इसके अंदर, कि क्या इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जरा इसको समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि ये इंडिकेटर ऑपरेट होता है 0 से लेकर 100 तक। जिस तरीके से हमारा RSI ऑपरेट होता है, बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक ये ऑपरेट होता है। और जितनी इसकी हाई वैल्यू रहेगी इंडिकेटर की, ये हाई चॉपीनेस को इंडिकेट करेगा, और जितनी इसकी लो वैल्यू रहेगी ये ट्रेंडिंग मार्केट को इंडिकेट करेगा। बात समझ में आई? इंडिकेटर की लाइन अगर 100 के आसपास जा रही है, ऊपर जा रही है, तो यानी मार्केट साइडवेज हो सकता है, साइडवेज हो जाएगा। धीरे धीरे वो साइडवेज की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो नीचे की तरफ लाइन आना शुरू हो जाती है तो मार्केट ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ट्रेंड कहीं भी आ सकता है, यानी मार्केट तेजी से ऊपर भी जा सकता है, तेजी से नीचे भी जा सकता है। ये इंडिकेटर आपको ये नहीं बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आपको सिर्फ ट्रेंड बताएगा। बाकी आप प्राइस एक्शन देखिए या किसी अनदर टूल का या किसी अनदर इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप ये जज कर सकते हैं कि ट्रेंड किस तरफ है। बाकी मार्केट साइडवेज रहेगा, चौपी रहेगा, ये आपको बखूबी बता देगा। देखिए, इस इंडिकेटर के अंदर कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल यूज किए गए हैं, जो है 61.8 और सेकंड है इसमें 38.2। तो अमूमन माना जाता है कि जब भी इंडिकेटर 61.8 के ऊपर है तो ये बहुत जबरदस्त साइडवेज कंडीशन में चल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। 61.8 से अगर इसकी लाइन ऊपर चल रही है और 38.2 से अगर नीचे चल रहा है, तो इस लेवल के नीचे ये आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट ट्रेंडिंग में है। अगर आपको कोई सिग्नल मिला है, कोई भी कंडीशन मतलब बाय करने का या शॉर्ट करने का, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और मार्केट काफी अच्छी ट्रेंडिंग में रहती है। तो ये दोनों चीजें आपको पता लग गई जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस इंडिकेटर के। चलिए आगे चलते हैं और इसकी कुछ हिस्ट्री जानते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन कमोडिटी ट्रेडर है EW साहब, इन्होंने इसको क्रिएट करा है। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, जिसमें ट्रू रेंज का इस्तेमाल करके ये पहचानता है कि मार्केट कब साइडवेज हो गया, कब बढ़ गया। अगर मोटी मोटी भाषा में फॉर्मूला समझाना चाहूँ कि जो एवरेज ट्रू रेंज होती है ये मेजर करती है कि कितनी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर आ रही है। तो जब एवरेज ट्रू रेंज कम होना शुरू हो जाती है तो इसको ये पकड़ लेता है और ये समझ जाता है कि मार्केट साइडवेज है। और जैसे ही एवरेज ट्रू रेंज बढ़ना शुरू होती है तो ये समझ जाता है कि मार्केट ट्रेंडिंग में आ गई है। तो कुछ इस चीज का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहे तो मैं आपको एक PDF दे दूंगा जिसमें पूरी तरीके से फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाइव इंडिकेटर ये चल रहा है। अब आपको ध्यान देना है, एक तो चार्ट के ऊपर जो कैंडल्स चल रही है, और आपको ध्यान देना है नीचे जो चोपिनेस इंडेक्स इंडिकेटर चल रहा है। अब आप देखिए जैसे जैसे ये 61.8 यानी ऊपर आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये ऊपर की लाइन के ऊपर जाता है तो हमने एक बॉक्स भी बनाया हुआ है, तो मार्केट चौपी हो जाता है। और जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा तो आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट में दिखाई देगा। तो जब जब इंडिकेटर नीचे की तरफ है, जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं नीचे की तरफ इंडिकेटर में, मार्केट बहुत अच्छी ट्रेंडिंग में है। और जब ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ चले जाता है, 61.8 लेवल के ऊपर चले जाता है, तो काफी ज्यादा साइडवेज हो जाता है। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करके मार्केट के
चॉपीनेस को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं और यही इस इंडिकेटर का नाम भी है। अब चलिए मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहता हूं, इसको जरा समझ लेते हैं क्या स्ट्रैटेजी है, प्लस उसको बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कितना दम है इस स्ट्रैटेजी के अंदर। तो यहाँ दोस्तों आप चार्ट देखिए, इस स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत ही सिंपल सी चीज़ हम कंसीडर करेंगे। हम यहाँ सुपर ट्रेंड को लगाएंगे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट ऊपर या नीचे है, और उसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन ये है कि हमें अवॉइड करना है ये ऊपर वाला लेवल जो हमारा 61.8 से ऊपर चल रहा है। तो जब भी इंडिकेटर इसके ऊपर होगा हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, और जब भी इंडिकेटर इस लेवल के नीचे होगा तभी हम सारे ट्रेड लेंगे। तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि हमारी जो इंडिकेटर की लाइन है वो 61.8 से नीचे होनी चाहिए, या राउंड फिगर में आप 60 भी कह लीजिए। जब भी चॉपीनेस इंडेक्स की लाइन 60 से नीचे होगी तभी हम कोई डिसीजन लेंगे। तो सिंपल से हमने कंडीशन लगाई है। इसके ऊपर क्या, अगर इसके ऊपर होगा ये, तो आप देखिए ये चौपी रहता है, यहाँ देखिए यहाँ साइडवेज रहेगा, यहाँ साइडवेज रहेगा। तो जब भी इसके ऊपर रहता है कोई भी हम सिग्नल फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो बड़ा सिंपल है कि हमारा चॉपीनेस जो इंडेक्स है वो 60 के नीचे होना चाहिए। प्लस अगर हमारा जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर ये कहता है कि भाई शॉर्ट करना चाहिए, जैसे कि सुपर ट्रेंड कह रहा है कि यहाँ शॉर्ट करना चाहिए, तो हम शॉर्ट करेंगे इसके लेवल पर, और जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा मना प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाएंगे। और ठीक है, अगर ये बाय करने के लिए कहता है, जैसे कि यहाँ पर हमने बाय करने की कंडीशन यहाँ देखिए मैच हुई, सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोजिंग आई तो हमने यहाँ बाय करा, और जैसे ही सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग आएगी तो हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या स्टॉप लॉस लेंगे। तो ये सिंपल सी कंडीशन है जिसका इस्तेमाल करके हम ये स्ट्रैटेजी रन करने वाले और देखने वाले हैं कि क्या इसके बैक टेस्ट के रिजल्ट है। तो दोस्तों स्ट्रीक के डैशबोर्ड पर हम आगे हैं, यहीं हम स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी स्ट्रीक पे बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी का सेक्शन है सेकंड वाला, और सबसे नीचे क्रिएट स्ट्रैटेजी का यहाँ ऑप्शन है, हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हमें चुनने होते हैं स्टॉक्स। तो मैनुअली भी आप स्टॉक चुन सकते हैं, लेकिन हमने एक बास्केट बनाई हुई है जिसके अंदर बैंकिंग स्टॉक रखे हमने बहुत सारे। ये देखिए एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी बैंकिंग स्टॉक्स है। अब इसी के अंदर हम बैक टेस्ट करने वाले, देखते क्या रिजल्ट आते हैं। टाइम फ्रेम चुनिए, जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको काम करना है। मैंने फिलहाल 1 डे का चुन लिया है। सबसे पहले मैं लॉन्ग स्ट्रेटेजी रन करूंगा, तो यहाँ पर हम एंटर क्वांटिटी डाल लेते हैं 100, और उसके बाद हम एक कंडीशन बनाएंगे कि क्या कंडीशन है। देखिए पहली कंडीशन तो हमारी यही थी कि जो चॉपीनेस इंडेक्स इंडिकेटर है वो 60 के नीचे होना चाहिए, क्योंकि वो जितना ऊपर होता है उतना मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो सिंपल से हमने चीज़ लगाई है यहाँ पर कि चॉपीनेस इंडेक्स, 1 सेकेंड, चॉपीनेस इंडेक्स इंडिकेटर जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर ही वो लोअर देन होना चाहिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर, और नंबर डाल देंगे यहाँ 60, यानी 60 के नीचे हमारा चॉपीनेस इंडेक्स इंडिकेटर होना चाहिए। यानी जब भी हम ट्रेड ले तो हाई प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि मार्केट ट्रेंडिंग में होगी। उसके बाद हम एक अनदर कंडीशन डालते हैं कि क्लोज प्राइस हायर देन होना चाहिए सुपर ट्रेंड के, यानी बुलिश कंडीशन में होना चाहिए, ट्रेंड जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ हमने डाला सुपर ट्रेंड, और यहाँ हमने बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर ही डाल दिया है। तो क्लोज हायर देन सुपर ट्रेंड, सिंपल सी कंडीशन है। एग्जिट कंडीशन में हम डालेंगे कि जो क्लोज प्राइस है जैसे ही क्रॉसिस बिलो करेगा सुपर ट्रेंड को, यानी नीचे की तरफ क्रॉसिस बिलो कर देगा, वैसे ही हम एग्जिट करेंगे ट्रेड से, चाहे मुनाफा आ रहा हो चाहे नुकसान आ रहा हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो सिंपल सी कंडीशन हमने यहाँ लगाई है, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमने इसको डन कर दिया है। स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि कंपलसरी होता है। तो हम 99% स्टॉप लॉस और 99% टारगेट लगा लेते हैं। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमें स्टॉप लॉस भी नहीं चाहिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग, हमें टारगेट भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, हमें सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए। इसलिए हमने 99% कर दिया, क्योंकि ये हिट ही नहीं होंगे 99% वाले, और ऊपर वाली कंडीशन मैच हो जाएगी इससे पहले। तो यहाँ पर ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे, और ये लगाने कंपलसरी होते हैं, इसलिए हमने 99% यहाँ पर लगा लिया है। तो आप भी इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। उसके बाद देखिए सारी सेटिंग देख लीजिए, जो भी बैक टेस्टिंग आपको करनी है, स्टार्ट डेट, स्टॉप डेट, स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, कैंडल स्टिक पे और CNC नॉर्मल पे, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं COP बैक टेस्ट। जो लिखना है आप लिख लीजिए, स्ट्रैटेजी का जो नाम आप डालना है डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको बैक टेस्ट करने वाले, देखते क्या रिजल्ट यहाँ पर आते हैं। तो सेव एंड बैक टेस्ट,
ये देखिए। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे सबसे पहले ना आपको सिग्नल चेक करने हैं, सिग्नल्स कितने मिल रहे हैं, 3 सिग्नल 4 सिग्नल। और इसमें प्रॉफिट्स की अगर आप बात करेंगे 27% एक्सिस बैंक में, जिसमें एक विन था एक लॉस में था। मैक्सिमम डीडी भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा खतरनाक होता है, तो कम है, अच्छी बात है। HDFC बैंक आप देखिए 21%, SBI में 31, सिर्फ PNB में काम नहीं करा और येस बैंक में काम नहीं करा। येस बैंक में देखिए बहुत ज़बरदस्त लॉस है। बाकी ऑल ओवर सभी स्टॉक्स के अंदर ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से रन करी। और स्ट्रैटेजी की खास बात यह है कि इसमें सिग्नल कब मिल रहे हैं, स्ट्रैटेजी में सिग्नल कब मिले और सिग्नल जो है हमारे प्रॉफिट में जाए, वो एक खास बात होती है। तो सिग्नल्स हमें बहुत कम मिले, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इसी स्ट्रैटेजी को शॉर्ट में लगाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप दोनों स्ट्रैटेजी एक साथ रन कर सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी जैसे कि हमने बाय पे लगाई, अब हम इसको सेल पे लगाते हैं, यानी शॉर्ट सेलिंग पे लगाते हैं। और इसमें हमें कंडीशन देखिए चॉपीनेस की तो कंडीशन सेम ही रहेगी, वो लोअर देन होना चाहिए 60 के, क्योंकि डायरेक्शन तो बताता ही नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेंड को बताता है। तो 60 के नीचे ही रहेगी चॉपीनेस की जो लाइन है, वही हम कंसिडर कर रहे हैं। अब जो क्लोज है वो लोअर देन होना चाहिए सुपर ट्रेंड के, क्योंकि हम शॉर्ट वाले ट्रेड लेने वाले हैं। तो अगर जो क्लोज है वो लोअर देन रहेगा सुपर ट्रेंड के, तो हमें ऐसा लगेगा, हम ये मान सकते हैं कि जो मार्केट के अंदर ट्रेंड है वो वीक है और यहाँ से हमें शॉर्ट करके पैसा बन सकता है। तो सिंपल से हमने कंडीशन लगाई और जो क्लोज है वो क्रॉसिस अबोव करेगा सुपर ट्रेंड के, तब हम एग्जिट करेंगे। क्रॉसिस अबोव यानी क्लोज जो है सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, जैसे ही वो ऊपर की तरफ काटेगा यानी वो वापस रिवर्स कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हम अपना स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी मिला होगा उसको लेकर के बाहर हो जाएंगे। और इसको हम चेक कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि हमने एक तो लॉन्ग करके भी पैसा बनाया और हमने शॉर्ट करके भी पैसा बनाया। अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक में 21% तो लॉन्ग करके था, लेकिन 35% शॉर्ट करके भी बना। तो दोनों साइड यहाँ पर पैसा बन गया और एक साल का पूरा बैक टेस्ट है ये, यानी जनवरी 2020 से लेकर के जनवरी 2021 तक का बैक टेस्ट है। HDFC में नहीं बना पैसा, SBI में बहुत अच्छा, PNB में अच्छा पैसा बना, कैनरा बैंक में, RBL में, ICICI बैंक में, IDBI में, IDBI फर्स्ट बैंक में। तो ये जो स्टॉक्स आप देख रहे हैं तो इनमें शॉर्ट करके भी पैसा बन रहा है और इसमें लॉन्ग करके भी पैसा बन रहा है। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से इसको रन कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको फ्यूचर मार्केट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग वहीं की जा सकती है अगर पोजिशनल आपको करनी है। तो सभी स्टॉक्स के अंदर अवेलेबल नहीं होगी, कुछ स्टॉक्स में बैन भी लग जाते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। लेकिन इस वीडियो के अंदर बैक टेस्टिंग दिखाने का मतलब यही था कि हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि शॉर्ट करके क्या रिजल्ट आते हैं और लॉन्ग करके क्या रिजल्ट आते हैं, और दोनों तरफ रिजल्ट आ रहे हैं। यानी ट्रेंडिंग मार्केट में मार्केट नीचे गिर रहा है तो भी पैसा बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी पैसा बन रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा रिलायबल सिग्नल मिल पा रहे हैं अगर हम ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो लोग ट्रेंड को फॉलो करके काम करते हैं उनके लिए चॉपनेस इंडेक्स इंडिकेटर काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों स्ट्रीक के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को आप अगर एज इट इज़ लाइव करना चाहते हो तो लाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिप्लॉय ऑल का जो बटन दिया गया है, इसको क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको स्टॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ सभी स्टॉक सिलेक्ट कर लिए हैं और इसके बाद डिप्लॉय ऑल के बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए सभी स्टॉक आ गए हैं। अब इनकी क्वांटिटी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इनके प्राइस के अकॉर्डिंग, कोई ज़्यादा प्राइस का है कोई कम प्राइस का है, तो मनी मैनेजमेंट बना के रखिए, क्वांटिटी कस्टमाइज़ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ देख लीजिए स्ट्रैटेजी का साइकिल, और यहाँ CNC नॉर्मल जो होता है हमारे जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है कैश एंड कैरी करने के लिए, और MIS होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पेपर ट्रेड करना है तो पेपर ट्रेड पे नीचे आप क्लिक करिए, अगर टेक लाइव करना है तो टेक लाइव पे आप क्लिक करिए। जैसे कि मैं यहाँ टेक लाइव करता हूँ तो ये स्ट्रैटेजी अब जो है लाइव हो गई है। जब भी कंडीशन मैच होगी आपको सिग्नल आएगा, आपको सिग्नल को फॉलो करना है और ट्रेड लेना है, और जब भी एग्जिट की कंडीशन आएगी सिग्नल आएगा, आपको फॉलो करना है और आपको एग्जिट लेना है। इतना काम ही दोस्तों आपका स्ट्रीक पे रह जाता है। और इस तरीके से दोस्तों ये पूरी वीडियो रही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है जो इंडिकेटर आपके काफ़ी काम आएगा, आप इसमें काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।